हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आइए हम जानते हैं एबीजी एनालिसिस के बारे में। हम 6 इजी स्टेप में एबीजी कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए हम जानते हैं एबीजी एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है इसके बारे में जानेंगे एंड इसके बाद हम लोग जानेंगे एसिडोसिस एल्कोलोसिस के बारे में जानेंगे, कंपनसेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है एंड PCO2 जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3.5 से 4.5 तक होता है एंड PO2 जो है वो 80 to 100 होता है एंड O2 सेचुरेशन जो होता है वो 95 से लेके 100% तक होता है एंड HCO3 जो है वो 22 से लेके 26 तक होता है एंड बेस एक्सेस जो होता है +2 से -2 तक इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। ये जो है अपना बेस एक्सेस ये सोडा बाइकार्ब से रिलेटेड होता है, कोरिलेटेड होता है एंड ये O2 सेचुरेशन एंड PO2 जो है ये ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम 6 स्टेप में कैसे एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जैसे यहाँ है पीएच नॉर्मल क्या है, इज़ द पीएच नॉर्मल। हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसमें पीएच नॉर्मल है या नहीं। जैसे हम ये देखेंगे पीएच नॉर्मल है या नहीं, मतलब 7.35 और 7.45 के बीच में है या नहीं। अगला जो है CO2 का नॉर्मल लेवल जानेंगे हम। CO2 जो है ये नॉर्मल लेवल में है या नहीं। CO2 3.35 से 4.5 के बीच में है या नहीं, ये नॉर्मल ही है या अब नॉर्मल है, इसे 4.5 से बढ़ गया है या 3.5 से कम है, ऐसा कुछ तो नहीं है। एंड हम लोग अगला देखेंगे HCO3 जो है हमारा सोडा बाइकार्ब जो होता है, बाइकार्बोनेट होता है, उसे देखेंगे। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वह 22 से 26 तक होता है। इसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही है, जैसे 22 से कम हो गया है या 26 से ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, वो चीज़ देखेंगे। एंड हम लोग मैच करेंगे CO2 और HCO3 को पीएच से। हम लोग जो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो हम लोग देखेंगे वो मैच करेंगे कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब पीएच से कौन सा वैल्यू जो है वो मैच कर रहा है। अगला जो है हम लोग CO2 और HCO3 जो है वो ऑपोजिट में है या नहीं वो देखेंगे। ये यहाँ कंपनसेशन होता है, मतलब जो HCO3 और CO2 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा, ये कभी भी सेम नहीं होता है। एंड हम लोग देखेंगे PO2 और O2 सेचुरेशन नॉर्मल है या नहीं। हम लोग इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेनल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो वो CO2 को डिजोल्व करके पीएच बैलेंस करता है, जो सेलुलर प्रोसेस होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड जो CO2 होता है वो लंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। एंड जो रीनल सिस्टम है वो है बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट होता है उसको डिजोल्व करता है और पीएच बैलेंस करता है एंड ये जो बाइकार्बोनेट है ये रीनल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और जो ये किडनी है मतलब रीनल जो है वो दूसरे तरीका एक और है, मतलब हाइड्रोजन आयन को एलिमिनेट करके, मतलब बाहर करके भी पीएच बैलेंस कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं जैसे ये रीनल सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे हम देखते हैं जो इसका जो है H2O और CO2 ये दोनों जो है मिल के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं H2O जो है और वो CO2 जो मिल रहा है, ये दोनों मिल के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और इसमें से जैसे हम लोग दूसरा पढ़े हुए थे कि रीनल सिस्टम जो है H आयन को एलिमिनेट करके, मतलब बाहर करके भी पीएच बैलेंस करता है। तो इसमें से अगर H हम लोग एक H को निकाल देते हैं तो इसमें HCO3
बचता है, मतलब जो बाइकार्ब है अपना वही बचता है। तो इस प्रकार से जो रीनल सिस्टम वर्क करता है। एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये है रेस्पिरेटरी रेट जैसे हम लोग का कम ज़्यादा होता है, मतलब बढ़ता है घटता है, तो उस हिसाब से इसका जो पीएच बैलेंस है कम ज़्यादा होते रहता है, मतलब उसी के हिसाब से ये पीएच बैलेंस करता है, जिसके कारण जो है कि CO2 लेवल जो है ना वो बढ़ता घटता रहता है। अगर जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एथलेटिक्स है, रनर है, तो वो क्या करता है, अगर दौड़ रहा है तो उसको क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन लेने के लिए एकदम फास्ट और डीप ब्रीथ करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर उसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो फास्ट और डीप ब्रीथ लेगा, ताकि जो CO2 उसके लंग में भर रहा है वो बाहर निकल सके और O2 का जो डिमांड है वो पूरा कर सके। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अगर वो दौड़ के आ गया और या तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि मुंह से सांस लो, मुंह से सांस लो, ताकि क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना वो बढ़े लंग में, वो कम ना हो। तो ऐसा होते हैं कि CO2 जो है ना वहाँ बढ़ मत जाए। इसी की तरह जो इसका पीएच जो है ये बैलेंस करता है, मतलब मेंटेन करता है। और ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेनल सिस्टम जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दोनों कभी सेम नहीं होते हैं। इसमें जो दिया हुआ है फिफ्थ जो दिया हुआ है CO2 एंड HCO3 गो द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पीएच, दोनों जो है ऑपोजिट होता है। तो चलिए हम जानते हैं कौन सा एसिडोसिस है, कौन सा एल्कोलोसिस है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे पीएच जो है 7.35 है, अगर 7.35 है तो ये नॉर्मल है, एंड 7.45 है तो ये दोनों अब नॉर्मल है। जैसे 7 इसमें आ गया हम लोग का, जैसे 7.27, अगर 7.27 आ रहा है तो ये क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो है कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या है, एसिडोसिस। अगर यही चीज़ अगर ये बढ़ जाए, ये जाके 46 हो जाए, अगर 46 होता है तो ये एल्कोलोसिस है। 7.46 हुआ तो ये एल्कोलोसिस है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, इसी वजह से ये एल्कोलोसिस में आता है। इसी प्रकार है PCO2। PCO2 का भी जो वैल्यू है वो 35 से लेकर 45 तक होता है। तो जो इसका वैल्यू जो है वो अगर कम होता है, जैसे पीएच का वैल्यू जो है वो कम होता है तो एसिडोसिस होता है, लेकिन CO2 का वैल्यू जो है वो अगर कम होता है तो वो एल्कोलोसिस होता है। एंड इसका जो वैल्यू जो है अगर बढ़ता है CO2 का तो वो एसिडोसिस होता है। इसी प्रकार जो है HCO3 मतलब बाइकार्ब जो है वो अगर जिसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से 26 है, अगर उससे ये कम होता है, 22 से कम होता है तो ये एसिडोसिस होता है। एंड जो 26 से ज़्यादा होता है तो एल्कोलोसिस होता है। ये जो है दोनों सेम होते हैं, पीएच और HCO3 जो है दोनों सेम होते हैं, और जो CO2 जो है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसे हम रोम के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे ये है रोम, इसके द्वारा भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट जो है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट होता है, जैसे ये जो है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट होता है। एंड मेटाबॉलिक जो है ये इक्वल होता है। ये जो है जो इसका CO2 जो है ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एंड ये जो HCO3 है ये जो है ये मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है। तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रोम के द्वारा हम समझ सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑपोजिट होता है एंड मेटाबॉलिक इक्वल होता है। और यहाँ पे जो है PO2 और SO2 जो है ये जो है अपना दोनों सेचुरेशन से रिलेटेड होता है कि O2 अगर कम होगा तो हाइपोक्सिया में रहेगा, एंड नहीं तो नॉर्मल वैल्यू में रहेगा। जैसे इसका अगला जो 6 स्टेप जो था ये PO2 और O2 सेचुरेशन नॉर्मल है या नहीं वो देखना है। तो हम लोग O2 और
जो SO2 है, ये चीज़ हम लोग हाइपोक्सिया में है या फिर नॉर्मल है वो देख के जान सकते हैं। तो हम एग्जांपल में जो देखेंगे हम लोग ये तीनों का ही देखेंगे, pH, PCO2 एंड HCO3 के बारे में ही जानेंगे। तो अगला जो है, जैसे हम लोग ये जानते हैं pH जो है 7.27 है एंड CO2 है 53 है एंड HCO3 है 24। तो ये क्या आएगा, जैसे हम लोग समझे उसके अकॉर्डिंग जैसे हम समझते हैं। जैसे ये है pH जो है 7.27 है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है 7.35 होता है। तो ये 7.27 है, तो इसका जो वैल्यू है वो कम है। एंड CO2 जो है ये अगर ये 35 से 45 है, अगर 35 से 45 है, लेकिन ये वो दोनों के अंदर में नहीं आता, उस दोनों के बीच में नहीं आता, तो मतलब इसका वैल्यू जो है ये बढ़ा हुआ है। अगर pH का वैल्यू कम है तो ये क्या होता है, एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस। एंड CO2 का जो अगर वैल्यू है वो बढ़ा हुआ है तो क्या होता है, ये भी एसिडोसिस होता है, क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं। अभी रोम के द्वारा जो आप लोग समझे होंगे उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। और HCO3 जो है ये 22 से 26 तक होता है, तो इसका जो वैल्यू है ये नॉर्मल है। तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये जो CO2 है ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है, तो क्या होगा रेस्पिरेटरी, और ये क्या है दोनों एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा जैसे इसका। और इसका जो नॉर्मल है तो ये है कंपनसेटेड या अनकम्पनसेटेड होता है। तो ये इसमें क्या है, इसका आंसर जो है अनकम्पनसेटेड है। अनकम्पनसेटेड का मतलब है कि इसमें जो इसका जो एक वैल्यू है, जैसे HCO3 का वैल्यू जो है नॉर्मल है, इसके अलावा अगर हम लोग CO2 का भी अगर नॉर्मल वैल्यू होगा, अगर इसका एसिडोसिस या एल्कोलोसिस में है और इसका अगर वैल्यू जो है CO2 का वैल्यू वो नॉर्मल होगा 35 से लेकर 45 के बीच में होगा, तो वो अनकम्पनसेटेड ही होगा। अनकम्पनसेटेड वाल जिसका होगा तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेटेड, ओके, या तो फिर अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका आंसर है अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगला जो है pH का वैल्यू है 7.52 और CO2 का जो वैल्यू है वो 20 है एंड HCO3 है ये भी 20 है। तो जो हम लोग जैसे जान रहे हैं कि 7.52 pH का जो वैल्यू है वो 7.35 और 7.45 के ऊपर है, मतलब ज़्यादा है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो ये क्या में आएगा, एल्कोलोसिस में आएगा। एंड CO2 जो है इसका वैल्यू कम है, तो ये जस्ट ऑपोजिट है, तो ये कम होता है तो ये एल्कोलोसिस में आता है और बढ़ता है तो ये एसिडोसिस में आता है। HCO3 जो है, HCO3 जो है ये है कम है, तो ये जो कम होता है तो ये भी एसिडोसिस में आता है। ये pH और HCO3 का जो एसिडोसिस और एल्कोलोसिस होता है वो सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। अगर इसमें हम देखने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए pH जो एल्कोलोसिस है या एसिडोसिस है, पहले हम लोग pH का मान देखेंगे। अगर pH का मान जो भी है एल्कोलोसिस में है या एसिडोसिस में है, तो हम लोग इन दोनों से मैच करेंगे, CO2 से या HCO3 से, कि कौन सा, अगर जैसे इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, ये pH का मान जो है एल्कोलोसिस में है, तो हम देखेंगे CO2 और HCO3 में से कौन सा जो वैल्यू है एल्कोलोसिस में आता है। जैसे हम ये देखते हैं कि इसमें CO2 का जो वैल्यू है वो है एल्कोलोसिस में आया हुआ है और HCO3 जो है एसिडोसिस में है, तो हम इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विथ अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड बोलेंगे।
क्योंकि इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, इसका नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 तक है, क्योंकि इसका ये नॉर्मल वैल्यू में नहीं आता है, इसी वजह से। तो इसका आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विथ पार्शियल कॉम्पनसेटेड। मतलब ये जो है, अगर मान लीजिए इसका भी वैल्यू अब नॉर्मल है और इसका भी वैल्यू अब नॉर्मल है, दोनों का वैल्यू अब नॉर्मल है, तो इसे हम पार्शली कॉम्पनसेटेड बोलते हैं। तो इसका आंसर है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस विथ पार्शियल कॉम्पनसेटेड, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं पार्शियल कॉम्पनसेटेड विथ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है पीएच। जो इसका पीएच का वैल्यू है वो है 7.23 एंड CO2 का वैल्यू है वो 37 एंड HCO3 का जो वैल्यू है वो 18 है। तो इसके हिसाब से हम समझते हैं, जैसे पीएच का वैल्यू क्या है 7.35 एंड 7.45, इसका जो नॉर्मल रेंज है उससे ये कम है, ये कम है तो ये क्या में आता है, एसिडोसिस में आता है, एसिडोसिस। एंड CO2 जो है 37 है, इसका क्या है 35 से लेके 45 तक आता है, तो ये जो है ये क्या आता है 35 और 45 के बीच में आता है, तो ये है नॉर्मल वैल्यू। एंड 18 जो है HCO3 जो है वो 18 है, मतलब ये जो है इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 22 से 26 तक है, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो ये कम है, मतलब ये किस में आता है, एसिडोसिस में आता है। तो ये जो HCO3 जो है ये किसे दर्शाता है, मेटाबॉलिक को दर्शाता है। तो फिर ये जैसे ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल जो रहेगा उसे हम बोले थे कि अनकम्पनसेटेड, मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, अनकम्पनसेटेड है, मतलब तो इसे हम बोलेंगे अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसका आंसर जो होगा वो अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेटेड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में जो पीएच का मान जो है 7.31 है एंड CO2 जो है 34 है एंड HCO3 जो है 21 है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे पीएच का मान है, पीएच का मान जो है 7.31 है, 7.31 का मतलब जो है ये अपने जो वैल्यू है उससे कम है, ठीक है, मतलब ये किस में आता है, एसिडोसिस में आता है। एंड CO2 जो है CO2 जो है 35 से लेके 45 आता है, तो ये 34 में है, तो ये भी इसका भी वैल्यू कम है, मतलब कम है, तो ये इसका क्या आता है, ये एल्कोलोसिस में आता है, एल्कोलोसिस में। एंड HCO3 जो है ये क्या है 21 है, 21 जो है ये एसिडोसिस में आता है, एसिडोसिस में मतलब इसका जो 22 से 26 तक आता है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो ये भी एसिडोसिस में आता है। अब हमने ये बोला था कि जैसे पीएच का मान, पहले हम देखेंगे पीएच का मान क्या है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, तो हम लोग देख लिए एसिडोसिस। अब इसके बाद हम लोग मैच करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे CO2 का वैल्यू भी देख लिए हम, इस CO2 का वैल्यू भी है वो क्या है, कम है, मतलब एल्कोलोसिस में है। और HCO3 जो है इसका भी वैल्यू देखें तो ये भी अब नॉर्मल है, ये भी कम है, ये एसिडोसिस में है। तो उसके बाद जो हम लोग का चौथा स्टेप था वो क्या था, वो हम लोग को देखना था कि पीएच का जो मान है वो किससे मैच करता है। तो ये एसिडोसिस है, तो ये HCO3 भी एसिडोसिस है, तो ये इससे मैच करता है। अब इससे मैच करता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसका जो वैल्यू है ये पीएच का जो है ऑपोजिट है, मतलब एल्कोलोसिस में है, कॉम्पोजिशन है, तो ये फिर जो है कॉम्पनसेशन है या नहीं है उसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर है, जैसे हम लोग ये देखें कि ये भी अब नॉर्मल है, अगर नॉर्मल होता तो अनकम्पनसेटेड होता, लेकिन ये क्या नॉर्मल नहीं है, तो ये कंपनसेटेड है, पार्शली कंपनसेटेड है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ पार्शियल कंपनसेटेड, ये रहा। तो उसका आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ पार्शियल कंपनसेटेड। तो अगला क्वेश्चन है पीएच
का जो मान है वो है 7.41 है, एंड CO2 जो है उसका मान है 26, एंड HCO3 जो है उसका मान है 17। अगर मान लीजिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 7.3 है, सॉरी 7.41 है, इसका pH वो क्या है, अब नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल है। ये देखिए ये नॉर्मल में आता है क्योंकि 7.35 है एंड 7.45 उसके बीच में आता है, तो ये नॉर्मल आता है। एंड इसमें जो CO2 है, CO2 देख रहे हैं हम लोग क्या आता है, इसका वैल्यू देखते हैं तो ये CO2 जो है 35 से 45 के बीच आता है, तो ये क्या है, ये कम है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो कम है, तो ये क्या आता है, एल्कोलोसिस में आता है। एंड HCO3 जो है, HCO3 ये 17 है, 17 है मतलब ये 22 एंड 26 के से कम होता है, तो ये क्या आता है, ये भी कम है, मतलब एसिडोसिस में है, एसिडोसिस में है। और देखते हैं हम लोग इसमें से, अब pH का मान तो हम लोग का नॉर्मल है, अब हम लोग इससे किससे वो करेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें से ये किस साइड नज़दीक होता है, मतलब एल्कोलोसिस के साइड या एसिडोसिस के साइड। जैसे हम लोग 7.4541 है, इससे हम लोग अगर 5 जोड़ते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो इसमें 46 आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें 5 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 36, तो ये नॉर्मल वैल्यू के बीच में आएगा। तो ये जो आता है ये पास में किसके आया है, एल्कोलोसिस के। तो हम लोग एल्कोलोसिस के लिए ही जो है देखेंगे, तो एल्कोलोसिस में से कौन सा है, CO2 है, CO2 एल्कोलोसिस में आता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे CO2 और HCO3 जो है ये दोनों ही कंपनसेटेड होते हैं, तो इस प्रकार से जो है ये pH जो है 7.41 नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल में रहता है तो ये होता है फुली कंपनसेटेड होता है, मतलब पूरा कंपनसेटेड है। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो CO2 है वो इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी को, और ये जो एल्कोलोसिस है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विथ फुली कंपनसेटेड, मतलब ये जो है फुली कंपनसेटेड है। इसका आंसर जो है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विथ फुली कंपनसेटेड। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं, जैसे इसका जो वैल्यू है वो है pH का मान है 7.37, जैसे हम इसे भी समझते हैं 7.37 है, CO2 का जो है 33 है और HCO3 का 17 है। जैसे pH जो था, pH जो है वो 7.37 है, इसके बीच में जो है ये क्या है, 7.35 और 7.45 के बीच क्या है वैल्यू है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। जैसे CO2 जो है ये 35 और 45 के बीच में आता है, तो इसका जो वैल्यू है ये 35 और 45 के बीच से कम है, तो ये क्या है, कम है, तो ये एल्कोलोसिस है, ठीक है। और ये 7.37 है, ये क्या है, ये अपना नॉर्मल है, तो ये उसका वैल्यू जो है नॉर्मल है। एंड इसका जो HCO3 है वो 17 है, 17 जो है क्या है, 22 एंड 26 से कम है, मतलब ये एसिडोसिस में है, एसिडोसिस में है। जैसे मैं बताया था आप लोग को पिछला क्वेश्चन में कि pH जो है वो 7.37 जो है किस साइड ज़्यादा है एसिडोसिस के साइड, सबसे नज़दीक एसिडोसिस की साइड आता है। अगर एसिडोसिस की साइड आता है तो हमें यहाँ भी एसिडोसिस ही ढूंढना पड़ेगा। तो एसिडोसिस कौन सा है, ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जैसे इसमें ये क्या है, ये भी फुली कंसनट्रेटेड, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल है, एंड ये दोनों जो है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू जो है अब नॉर्मल है। तो जो ये है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, ये क्या को इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक को, तो ये होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ फुली कंपनसेटेड। तो इसका जो आंसर होगा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ फुली कंपनसेटेड होगा। और अगला जो है वो है pH का मान जो है 7.42 है, एंड CO2 जो है 32 है, एंड HCO3 जो है 18 है।
तो जैसे हम ये pH देखते हैं, pH क्या है, 7.42 है। 7.42 मतलब ये क्या आता है, 7.35 और 7.45 के बीच का वैल्यू है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। एंड ये हम लोग CO2 देखते हैं 35 और 35 जो है, और जो 45 उसके कम है, मतलब उसके बीच में नहीं आता है, तो ये कम है, मतलब ये एल्कोलोसिस में है, एल्कोलोसिस में है। और HCO3 जो है, इसका जो HCO3 है 18 है। 18 का मतलब क्या है कि ये जो है 22 और 26 से कम है, मतलब ये एसिडोसिस में आता है। तो ये जो है हम जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये किस साइड इंडिकेट कर रहा है कि 7.42 है, तो ये है एल्कोलोसिस की साइड इंडिकेट करता है। तो एल्कोलोसिस जो है वो हम लोग सेम मैच करेंगे। अब सेम मैच करेंगे तो वो किससे मैच हो रहा है, CO2 से, CO2 से, क्योंकि वो एल्कोलोसिस है और जो HCO3 हो एसिडोसिस है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।